जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाली हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, क्योंकि देखिए गोचर में कुछ ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके भाग्य को पूर्णतया बदल देगा। देखिए दिल्ली हरियाणा में एक पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो कूड़ी के दिन भी फिर जाते, यानी कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। तो देखिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं गोचर में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा समूह, देखिए 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, इनमें बहुत बड़ा समूह परिवर्तन करने जा रहा है। सबसे पहले तो परिवर्तन होगा बुध महाराज का। ये 15 सितंबर को अस्त अवस्था में चले जाएंगे। 16 सितंबर को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी स्वराशि से निकलकर मित्र राशि बुध देव की कन्या राशि में ये गोचर करेंगे। यहाँ पर केतु इनके साथ पहले से विराजमान होंगे। इसके बाद में देखिए 19 सितंबर को शुक्र देव स्वराशि के हो जाएंगे। शुक्र देव स्वराशि के होने यानी शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होना। इसके बाद में देखिए देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे वरन ये अवस्था का अपनी परिवर्तन करेंगे। और जब ये अवस्था का परिवर्तन करेंगे तो इसका प्रभाव आपके चंद्रमा, जो आपके केंद्र भाव का स्वामी है, जो आपके त्रिकोण भाव का स्वामी है, वह बहुत दिग्बली हो जाएगा। 7.5 से जो हानि हुई है आपको, शनि देव से जो हानि हुई है आपको, उस हानि का बहुत ज्यादा प्रभाव अब इस समय पर आपको आपके देवगुरु देने जा रहे हैं। तो देखिए देवगुरु 8 अक्टूबर को वक्री अवस्था में चले जाएंगे। जब देवगुरु का बल बढ़ेगा तब देवगुरु चंद्र को बल प्रदान करेंगे, और जब ये चंद्र को बल प्रदान करेंगे तब समझ लीजिए कि चंद्रमा क्या होता है। चंद्रमा आपके जीवन में निरंतरता का कारक होता है। निरंतरता कौन सी निरंतरता? लिक्विडिटी की निरंतरता, जो आपके पास नगद माया आती है, कि निरंतर डेली इनकम जिसे कह सकते हैं। डेली इनकम जो आती है वो चंद्रमा के ही कारण आती है। जब चंद्रमा आपके कमजोर होते हैं किसी भी अवस्था में तो क्या होता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो अब चंद्रमा इस समय बहुत बड़ा आपके लिए प्रभाव लेकर आ रहे हैं। प्रभाव ये किस तरीके का होगा आपके जीवन में? देखिए बहुत स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी एकदम से। आपके जो धन के ये सोर्स थे, ये धन के सोर्स आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, चंद्रमा आपकी सुख सुविधा में निरंतरता का कारक होता है, चंद्रमा आपकी आत्मा में जो शांति होती है उसका कारक होता है। तो यहाँ पर ये इतने बड़े जमावड़ी का जब परिवर्तन इस तरीके से होगा तो समझ लीजिए कि भाग्य में भी विशेष परिवर्तन होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, डिटेल में पूरी चर्चा करेंगे, सूत्र के साथ सारी चीजें समझेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होगा। कुंडली में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में जो आपके शनिदेव हैं उन्होंने आपको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है। अब इस क्षति की भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए हमें जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि जो ये क्षति है शनिदेव के द्वारा मिली है। शनिदेव ने 7.5 बनाई हुई थी। अब देखिए देव गुरु की रिस्पेक्ट सभी ग्रह करते हैं। अब जब देव गुरु वक्री अवस्था में चले जाएंगे तब आपके लिए स्थितियां किस तरीके से निर्मित होगी? सबसे पहले तो देखिए जब चंद्रमा को बल मिलेगा, देव गुरु सीधे आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ भाव यानी आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान देखिए सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मकर राशि के लोगों के जीवन में यदि स्वास्थ्य में कोई समस्या थी वह समाप्त होगी। देव होते हैं बुध देव, वो अस्त अवस्था में चले जाएंगे। इस समय क्या होता है, देखिए अस्त होना ग्रह का जब होता है तो वो अपना प्रभाव स्वयं नहीं देता बल्कि किसी और अन्य माध्यम से देता है। तो देखिए सूर्य के साथ में हर ग्रह अस्त होता है, तो सूर्य के द्वारा जब ये अपना प्रभाव देंगे तो इस समय आपको थोड़ी सी आंखों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय रोग से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। यदि पहले से आप इन समस्याओं से ग्रसित थे तो थोड़ा सा इस दौरान ध्यान रखें। ये अवस्था जो बनेगी ये 15 तारीख से लेकर 23
सितंबर तक की बीच की ये अवस्था होगी, जो अवस्था आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा परेशान कर सकती है। धन के लिए अगर चर्चा करें तो धन के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जब चंद्र को बल प्रदान होगा, जो अभी तक आपके कार्य रुके हुए थे उनमें जो इनकम थी वो आपकी डिले हो रही थी, कहीं पर फंस रही थी या किसी कारणवश रुक जा रही थी या आपको निरंतर काम नहीं मिल रहा था, वो सारी समस्याएं अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। अब आपका फंसा हुआ धन भी मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग भी अभी तक बेरोजगार थे, देखिए बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी कुंडली में ग्रह विषम अवस्था में बैठे हुए हैं, उन लोगों को शुभ गोचर का भी प्रभाव बहुत ही दुष्कर मिल रहा था। अब उनको भी बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हर ग्रह जब एक ना एक योग बनाकर बैठा हुआ है। क्योंकि इस दौरान शुक्र देव देखिए स्वराशि के हो रहे हैं, शनि देव स्वराशि के हो रहे हैं। टोटल जो अगर कुंडली देखें इस समय पर मंगल के प्रभाव में है, और मंगल देव इस समय पर बैठे हुए हैं आपके षष्ठ भाव में। तो थोड़े से संघर्ष तो अब भी बने रहेंगे षष्ठ भाव में, क्योंकि जब भी ग्रह षष्ठ भाव में जाता है आपके संघर्षों में वृद्धि कर देता है। किंतु जो हार नहीं मानते हैं, मंगलदेव पराक्रम के कारक होते हैं, जो हार नहीं मानते हैं मंगलदेव उनको सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ग्रह की विषमता को यदि हम अपने प्रयासों के द्वारा दूर कर दें तो हमारे लिए बहुत शुभ स्थितियां बन जाती हैं। अब वही चीज यहाँ भी हो रही है। मंगलदेव इस समय आपको कह रहे हैं संघर्ष करो, संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हार ना मानने के लिए कह रहे हैं। किंतु यदि इस दौरान यदि आपने हार मान ली, आपको क्या करना है, सबसे पहले गोल अपना निर्धारित करना है। गोल को निर्धारण करके उस पर फोकस करना है और उसी के पीछे आपको दौड़ना है। जब आप उसके पीछे दौड़ेंगे तो फिर भाग्य को आपके लिए आपका साथ देना पड़ेगा। पंचम में बैठे हुए देवगुरु इस वक्त भाग्य को दिग्बली करेंगे। चंद्रमा जो आपके सप्तम हाउस के स्वामी होते हैं, इस समय यदि आप व्यापार करते हैं या आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। देखिए जब गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य में तो वैसे ही आपकी प्रबलता थी, भाग्य भाव बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, तो आपके डेली इनकम के सोर्स बनेंगे। देखिए इस समय उन लोगों को बहुत विशेष लाभ होने वाला है जो किसी तरीके से फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं। कला, संगीत कला हो गई, आर्ट हो गई, आपके जो भी नृत्य कला, जितने भी ये ललित कलाएं हैं, इनसे जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं या लेखन से जुड़े हुए हैं, संपादन से जुड़े हुए हैं, अपनी कल्पना को कागजों पर उतार कर कार्य करते हैं, संपादन करते हैं, या फिर आप इसी तरीके के कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यह समय आपको प्रसिद्धि भी इस समय आपके चरम पर जाएगी यदि कोई भी आप नया क्रिएटिव वर्क करते हैं। देखिए लव लाइफ में है तो लव लाइफ आपकी पूर्ण माधुर्य से भरपूर होगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ में। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी आपकी 15 से लेकर 23 सितंबर तक। जो लोग गृहिणी हैं, गृहिणी वर्ग के लिए भी इस समय पर थोड़ी सी, देखिए उनकी कला, गृहिणी वर्ग की कला क्या होती है, उनके खान पान से उनको तारीफ मिल सकती है, उनके घर के रख रखाव से उनको तारीफ मिल सकती है, घर की साज सज्जा उनकी सराहनीय हो सकती है। धन के लिए उनको पति या पुत्र द्वारा या फिर किसी अन्य रिश्तेदार के द्वारा उनको धन लाभ भी हो सकता है। तो महिला वर्ग भी इस समय बहुत सराहनीय कार्य करेगा, उनकी प्रशंसा भी होगी और इस समय प्रसिद्धि जो है मकर राशि वालों की चरम पर होगी, क्योंकि वो कुछ ऐसा अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं जो परिवर्तन उनके लिए बहुत ही अच्छे लाभ लेकर। देखिए इतने सुंदर राजयोग बनते हैं और काफी लोगों को इनका प्रभाव नहीं मिलता है। अब जैसे मैंने कल ही एक कुंडली देखी तो उस कुंडली में मोस्टली ग्रह जो थे क्या षष्ठ, अष्टम और द्वादश में जाकर बैठे हुए थे। मात्र एक मंगल देव इन ग्रह भावों से निकले हुए थे, वो भी सप्तम में बैठे हुए थे। सप्तम में बैठे हुए थे, हालांकि ये जो स्थितियां बनी हुई थी बहुत विषम बनी हुई थी। अब बताइए ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को अच्छा लाभ किसी गोचर का किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ग्रहों के अशुभता को कम करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। हालांकि जो उपाय आपको ज्योतिषीय परामर्श के बाद में बताए जाते हैं वो सटीक और प्रभावी होते हैं, किंतु जो उपाय अभी मैं बता रही हूँ वो आपको पहले से काफी ज्यादा राहत प्रदान कर सकता है। तो आज हमने चर्चा की कई सारे ग्रहों की, तो जिनमें देखिए मंगलदेव, गुरुदेव और सूर्यदेव विशेष ग्रह हैं। ये एक ग्रुप के प्लैनेट्स हैं। तो इस एक ग्रुप को हम सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे सटीक और प्रभावी जो महा उपाय होता है वो होता है बीज मंत्र का जाप।
बीज मंत्र का जाप करने के लिए देखिए गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः और सूर्यदेव के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 11 माला का जब अपनी शुद्धानुसार नियमित करना प्रारंभ करें। इसके अलावा देखिए गुरुदेव के लिए केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीला भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। मंगल के लिए लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की पूजा करें। देखिए हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आपके मंगल देव अपनी अरिष्टता को समाप्त करते हैं। हनुमान जी की पूजा किसी भी रूप में की जा सकती है। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला अर्पण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन रसदार मिठाई लेकर, रसदार मिठाई कौन सी होती है, चाहे जलेबी हो, चाहे इमरती हो या फिर बूंदी भी आप ले सकते हैं। जाएं सायं के समय हनुमान जी को भोग लगाएं और अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर खाएं। यदि ये संभव नहीं हो सकता तो वहां पर आप लोगों में प्रसाद वितरण करें और थोड़ा सा स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से मंगल की अरिष्टता शांत होती है। सूर्य के लिए सबसे पहले सूर्य देखिए अपना हर समय जो है पर्टिकुलर समय पर करता है। सबसे पहले आप अपनी आदत में शुमार कीजिए, अपने को पर्टिकुलर बनाइए। तो जब भी आप कोई भी कार्य निश्चित समय पर करने लगते हैं तो आपके सूर्य धीरे धीरे आपके लिए अच्छे प्रभाव देने लगते हैं। सुबह प्रातः जल्दी उठें, नित्य प्रति प्रातः जल्दी उठकर सूर्यदेव का स्वागत करें और सूर्यदेव का स्वागत करने के लिए स्नान करें। स्नान के बाद उन्हें अर्घ प्रदान करें। अर्घ की विधि में पहले काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त